स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है। फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में हम फिजिकल यूनिट की जो फर्स्ट यूनिट है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए सो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट की। और इस फर्स्ट यूनिट से जो आपको जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, अब ये आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ये बीएससी में आपका फर्स्ट टाइम ही ये टॉपिक आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब हम बीएससी की कोई भी यूनिट्स पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं हमारे 11-12 से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल कभी ना सुने होंगे ना पढ़े होंगे। तो वैसे ही आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स की। देखिए तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, देखिए जब हम प्रेशर लेते हैं, हम वॉल्यूम लेते हैं और हम टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को इनकी जो भी क्रिटिकल कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनसे जब हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर को लिया, वॉल्यूम को लिया और किसको ले रहे हैं, टेम्परेचर को ले रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, जो भी उनके क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं उन क्रिटिकल कांस्टेंट से उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, रेड्यूस प्रेशर, रेड्यूस वॉल्यूम और रेड्यूस टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए, मैं आपको पूरे कंप्लीट नोट्स के साथ में पढ़ा रही हूँ, हम नोट्स भी साथ में बनाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं व्हेन वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर are divided by corresponding critical constants, are divided by corresponding critical constant। ठीक है, वैल्यूज फॉर रेड्यूस प्रेशर, वैल्यूज फॉर रेड्यूस्ड प्रेशर, फिर रेड्यूस्ड वॉल्यूम और फिर रेड्यूस टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो नोट्स भी मैं साथ में आपको बनवाती जाऊंगी ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्रेशर को लेते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं और टेम्परेचर को लेते हैं और उन सभी को हम उनका जो भी क्रिटिकल कांस्टेंट है उससे डिवाइड करवा देते हैं। कैसे, देखिए प्रेशर को मैंने मान लिया P और इसका क्रिटिकल कांस्टेंट मान लिया है PC। प्रेशर को मैंने क्या मान लिया है, प्रेशर को मैंने मान लिया है P और इसका जो भी क्रिटिकल कांस्टेंट है उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया है PC। तो P/PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/PC इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। ठीक है, फिर वॉल्यूम को मैंने मान लिया है V और इसका जो क्रिटिकल कांस्टेंट है वो हो गया है VC। तो वॉल्यूम को VC से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो भी रेड्यूस वॉल्यूम है वो आएगा 5। ठीक है, और थर्ड टेम्परेचर को हम मान लेते हैं T और इसका भी क्रिटिकल कांस्टेंट TC। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा थीटा। तो T/TC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए P को यहाँ पर सिंगल कर लेते हैं तो P इज इक्वल्स टू πPC। ठीक है, V इज इक्वल्स टू 5VC और T इज इक्वल्स टू थीटा TC। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आ जाएगी, P इज इक्वल्स टू πPC, V इज इक्वल्स टू 5VC और T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, थीटा VC। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो पाई है ये क्या है, पाई इज reduced pressure
ठीक है, फाई क्या है, रेड्यूस्ड वॉल्यूम। और अगर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा क्या है, थीटा है रेड्यूस्ड टेम्परेचर। तो तीनों वैल्यू हमने देखी, रेड्यूस प्रेशर, रेड्यूस्ड वॉल्यूम और रेड्यूस्ड टेम्परेचर, ये तीन वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है। अब हम वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। मैंने आपको पूरी वॉन डेर वाल्स इक्वेशन डिराइव करना सिखाई थी, बहुत पहले ही सिखा दी थी। सो वॉन डेर वाल इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएगी। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे आप लिख रहे हैं पुटिंग दिस वैल्यूज इन वॉन डेर वाल इक्वेशन, पुटिंग these values in van der Waals इक्वेशन। इन वैल्यूज को हम किसमें पुट कर देंगे, van der Waals इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। van der Waals इक्वेशन हमारी क्या होती है, p प्लस ए अपॉन में b का स्क्वायर, ठीक है, और v माइनस b इज इक्वल्स टू आर बी। ये इक्वेशन पूरी डिराइव करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है, याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए तो आपको याद आएगा कि इक्वेशन हम पूरी वॉन डेर वाल्स की जो इक्वेशन है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो ये हमारी हो गई वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। तो आपको समझ में आया कि जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर प्रेशर लेते हैं, हम वॉल्यूम लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं, और इनके जो भी क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जब उन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट से इनको हम क्या कर देते हैं, उन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट से इनको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज मिलती हैं, डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमें रेड्यूस प्रेशर, रेड्यूस वॉल्यूम और रेड्यूस टेम्परेचर मिल जाएगा। अब इन वैल्यूज को हमें सीधे सीधे क्या करना है, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसमें हम डिवाइड करनी है। तो देखिए P की जगह पे क्या लिख दूंगी मैं, P की जगह पे पाई पी सी, देखिए P की जगह पे मैंने रख दिया पाई पी सी प्लस ए अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है। b की जगह पे क्या रख दूंगी, फाई बी सी माइनस बी, है ना, और t की जगह पे मैं रख दूंगी थीटा टी सी, ठीक है। सो पाई पी सी प्लस ए अपॉन बी का स्क्वायर, फाई बी सी माइनस बी और आर थीटा टी सी, ठीक है। अब देखिएगा, अब पुट द वैल्यू ऑफ पीसी की जगह पे ए अपॉन 27, ये हमने जब हमने पढ़ा था, जो भी हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी निकालना सिखाई हुई थी कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स जो रहते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं। मैं आपको तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर बता देती हूँ। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देने के बाद मैं आपको तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू बताती हूँ, ठीक है। वी नो दैट पीसी की अगर हम बात करें, पीसी क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन में 27 बी का स्क्वायर, ये हमने डिराइव करके सीखा था पूरा, ठीक है। फिर वीसी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी इक्वल्स टू होता है 3b, और अगर मैं टीसी की बात करूँ, ठीक है, तो वो होता है 8a 27 आरबी, 8a 27 आरबी। ये पीसी की वैल्यू, ये बीसी की वैल्यू और ये टीसी की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यूज को हम अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा जब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो देखिए पाई पीसी की जगह पे क्या रख देंगे, पीसी की जगह पे रख देंगे ए अपॉन 27 बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन, ठीक है। देखिए पीसी की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, पीसी की जगह पे मैंने रख दिया है यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज सही साथ पुट करी है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पर मुझे P की वैल्यू, ये इक्वेशन थी, P की वैल्यू पाई पी सी रख दी, B की वैल्यू मैंने यहाँ पुट नहीं करी, B की वैल्यू रखूंगी मैं यहाँ पे 5 BC, हाँ B की वैल्यू यहाँ आ गई, फिर यहाँ 5 BC, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने B की वैल्यू कैंसिल कर दी थी, तो ये स्क्वायर था यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो A एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर मैं
जो मेरा BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू कितनी है 3B। अब इसको मैं अलग से सॉल्व कर देती हूँ। अगर मैं ये क्या है मेरा A/5 BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं BC की जगह पे 5 का स्क्वायर कर देते हैं, BC की जगह पे क्या रख दे रही हूँ 3B रख दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3B का स्क्वायर। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 3 3 जा 9B स्क्वायर, तो यही बनेगा फाइनल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 9 5 स्क्वायर और B स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे आया ये मैंने आपको ऑलरेडी उधर सॉल्व करके बता दिया है कि ये किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना कर लिया हमने। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, BC की जगह पे हम 3B रख देंगे, तो 3 5B 3B रख दिया मैंने BC की जगह पे, तो हो गया 3 5B। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा सीधे सीधे B। ठीक है, उसके बाद में इज इक्वल्स टू में R और यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा मेरा एज इट इज रहेगा, और TC की जगह पे मैं क्या रख दूंगी 8A/27R। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करा है, रेड्यूस वॉल्यूम, रेड्यूस टेम्परेचर और रेड्यूस प्रेशर की वैल्यू निकाल के हमने वॉन डेर वाल्स इक्वेशन जो हमारी थी उसके अंदर पुट करी है। और उसके बाद में जो हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं उन क्रिटिकल कांस्टेंट की सारी जो वैल्यूज हैं उनको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब इस इक्वेशन को हम देखिए सॉल्व करेंगे, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से हम A/27B स्क्वायर की अगर हम बात करें, है ना, A/27B स्क्वायर। ठीक है, तो A/27B स्क्वायर को हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। देखिए A/27B स्क्वायर, A/27B स्क्वायर आ गया बाहर। ठीक है, और पाई प्लस देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, जो 3 5B और -B है उसका मल्टीप्लाई अंदर के दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कर देंगे। जैसे 3 5B का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और 3 5B का B -B का मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रैकेट से हम ब्रैकेट क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 3 5B पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर, 3 5B इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो 3 5B है वो एक बार इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से B को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और B को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मैं पूरा लंबा प्रोसेस ना लिखते हुए डायरेक्टली आपको जो फाइनल हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है वो बता दे रही हूँ। तो पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, और B 3 5 -1। ठीक है, B 3 5 -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से अगर B हम लेते हैं तो 3 5 -1। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू में इसके इक्वल में क्या चल रहा है, इसके इक्वल में जो हमारी R थीटा 8A/27RB है उसकी वैल्यू एज इट इज चल रही है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा A/27B स्क्वायर है उसको हम उस तरफ भेज देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिवर्स है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा की पूरा वहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर R से आपका R कैंसिल हो गया। देखिए R थीटा 8A/27RB, ये पूरी वैल्यू हमने उधर भेजी, तो ये हो जाएगा 27B स्क्वायर अपॉन में A। तो देखिए A से A क्या हो गया, कैंसिल, R से R कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, एक B से एक B क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास में बेसिकली बचेगा क्या, यहाँ पर 27B का स्क्वायर है ना। ठीक है, और यहाँ पर है 27RB। तो हमारे पास में ओनली 8 थीटा की जो वैल्यू है वही यहाँ पर क्या होगी, बच जाएगी। तो हमारे पास में केवल बचेगा 8 और थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई प्लस 3/5 स्क्वायर
ठीक है, ये और B35 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 8 थीटा। ठीक है, तो ये आई हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेड्यूस स्टेट इक्वेशन। रेड्यूस स्टेट, ये कौन सी स्टेट में है, रेड्यूस स्टेट के केस में है, इसको हम रेड्यूस स्टेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में बात करें ए और बी की, तो हमारा ए और बी जो है वो क्या है, ए और बी हमारा रहता है वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो ए और बी को हम क्या कहते हैं, ए और बी को हम कहते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अगर हम पीसी, वीसी और टीसी की बात करें तो ये होते हैं हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्रिटिकल कांस्टेंट, और ये जो होते हैं ये इक्वली अप्लाई किए जाते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर भी और गैसेस स्टेट के अंदर भी। जो क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं वो इक्वली अप्लाइड होंगे दोनों स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर भी अप्लाई होंगे और आपकी जो गैसेस स्टेट होती है उसके अंदर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इससे ये क्या प्रूफ होता है कि अगर हम रिड्यूस प्रेशर या रिड्यूस टेम्परेचर की बात करेंगे तो दो गैसों का जो रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ तक कि रिड्यूस वॉल्यूम भी है, वो भी हमेशा क्या रहेगा, वो भी हमेशा इक्वल रहेगा। सो तीनों वैल्यूज जो रहती हैं टू गैसों की वो क्या रहती हैं, एकदम बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि ये क्या, टीसी क्या होता है, वीसी क्या होता है, पीसी क्या होता है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि जो हमारा लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स है, इस लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स का यूज क्या है, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं और इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये जो हमारा रूल होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड्स की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में एनालिसिस करने के लिए हमारा लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट जो होता है ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हम यहाँ पर जो भी क्रिटिकल हमारा टेम्परेचर है उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर के अंदर कितना रिड्यूस हुआ है, मतलब लिक्विड की से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और या दूसरी टर्म्स की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कैलकुलेशन हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट से कर सकते हैं। ठीक है, तो वैन डर वाल्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स जो भी हमारे रहते हैं उनकी वैल्यूज जो भी रहती हैं वो आपको लर्न रखना पड़ेंगी, और दूसरी चीज आपको सबसे पहले रेड्यूस वॉल्यूम, रेड्यूस टेम्परेचर और रेड्यूस प्रेशर, ये तीनों वैल्यूज की जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरीके से करते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक स्मॉल रिव्यू वापस से कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था, जिसके लिए हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को उनके जो भी क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रेड्यूस प्रेशर, रेड्यूस वॉल्यूम और रेड्यूस टेम्परेचर की जो वैल्यूज हैं वो हमको यहाँ पर मिलेंगी। तो फर्स्ट केस में जब हमने प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड किया तो हमें रेड्यूस प्रेशर मिला, फिर वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम से डिवाइड किया तो हमें रेड्यूस वॉल्यूम मिला, और फिर हमने टेम्परेचर को रेड्यूस टेम्परेचर से डिवाइड किया है तो हमें रेड्यूस टेम्परेचर मिला है। अब यहाँ पर हम तीनों इक्वेशन P की वैल्यू, V की वैल्यू और T की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, और ये जितने भी वैल्यूज हैं इनको हम हमारी वैन डर वाल्स इक्वेशन जो होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जाके पुट डाउन कर देंगे। सारी वैल्यू पुट डाउन करने के बाद क्रिटिकल कांस्टेंट वाला टॉपिक याद रखना है वैन डर वाल्स इक्वेशन से, और क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यूज हमने निकालना सीखी थी, वो सारी वैल्यूज डाउन करके आपको यहाँ पर पुट डाउन कर देना है, और इस इक्वेशन को देन फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जो भी हमारी आएगी वो इक्वेशन रेड्यूस स्टेट में होगी। ठीक है, और वो हमें किससे मिली है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट से मिली है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।